नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 18 वर्ष बाद शतभिषा में राहु 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026। जी हाँ, वर्तमान समय में राहु महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अपने मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। 23 नवंबर को गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद को छोड़कर अपने नक्षत्र शतभिषा में गोचर करने जा रहे हैं और 2 अगस्त 2026 तक शतभिषा में ही गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह कहा गया है। सभी 9 ग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रह राहु को ही माना गया है, क्योंकि राहु एक मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, एक भौतिकतावादी ग्रह है। और आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। और जब अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे तो और अधिक शक्तिशाली होंगे। राहु की ये स्थिति पूरे 18 वर्षों के बाद बन रही है, जो आपके जीवन में अचानक से बड़े बदलाव लेकर के आएगी। अचानक से बड़ी सफलता का मिल जाना, अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होना, अचानक से धन लाभ होना, अचानक से प्रॉपर्टी का लाभ हो जाना, इस तरह के घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। राहु गोचर का सीधा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आपके जीवन के कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से आने वाले महीनों में प्रभावित होने वाले हैं। किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली है। जहाँ तक शतभिषा नक्षत्र की बात है, शतभिषा नक्षत्र अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ नक्षत्र है, क्योंकि शतभिषा का अर्थ ही होता है 100 डॉक्टर या 100 वैद्य। तो शतभिषा नक्षत्र तो हीलिंग का नक्षत्र है। ये आपके जीवन में चल रही समस्याओं को सॉर्ट आउट करने वाला नक्षत्र है, कष्टों से परेशानियों से राहत दिलाने वाला नक्षत्र है। तो आइए समझते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को इस गोचर काल में किस तरह की राहत मिलने जा रही है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आज की कुंडली के 10वें भाव में है। 10वां भाव वो भाव है जो कि आपके कैरियर प्रोफेशन को दर्शाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 3रे भाव, 6ठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में राहु का अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राहु आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, आप अपने कार्य क्षेत्र का मनचाहा विस्तार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु जो हैं ये छल, प्रपंच, झूठ, फरेब और राजनीति के कारक भी होते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु कहीं से कहीं खराब हुए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो सकती है, आप राजनीति के शिकार हो सकते हैं। 10वें भाव में शतभिषा में राहु अत्यंत बली होंगे और यहाँ पर आपके विरुद्ध आपके साथ कार्य करने वाले ही, आपके सहयोगी ही, जिन्हें आप समझते हैं कि वो आपके परम मित्र हैं, वही आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि
राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और राहु को इंट्यूशन का कारक माना गया है। तो आपकी इंट्यूशन पावर को इतना अधिक बढ़ा देंगे कि आप अपने विरोधियों को, अपने कंपटीटर्स को पहचान लेंगे। और चूंकि छठे भाव का राहु अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता है, तो आप अपने विरोधियों को पराजित भी कर लेंगे। राहु का शतभिषा में गोचर आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि 10वें भाव का जो राहु है ये आपके मान सम्मान में ज़बरदस्त वृद्धि करेगा। आप जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे, क्या करना है, क्या पाना है, कहाँ जाना है, ये दशम भाव तय करता है। और यहाँ पर राहु अचानक से कई ऐसी घटनाएं घटित करा देंगे, कई ऐसे बदलाव लाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अप्रत्याशित बदलाव करा देते हैं। 2 जुलाई तक का समय है, 2 अगस्त तक का समय है आपके पास। 23 नवंबर से 2 अगस्त तक का आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र का बड़ा विस्तार करना चाहते हैं, तो वो होने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ। राहु को सीक्रेसी का कारक माना गया है और जिन भावों से संबंध बनता है राहु का, उन भावों से संबंधित चीज़ें अगर आपने किसी के साथ शेयर कर दी तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वही राहु आपको नेगेटिव फल देना शुरू करेंगे। किसी भी हालत में आपका काम नहीं बनेगा। 10th हाउस में हैं आप। अपने करियर प्रोफेशन में ग्रोथ लाने के लिए आपके मन में क्या प्लानिंग है, क्या सोच रहे हैं आप, ये भूल करके किसी को शेयर मत कीजिएगा। 2nd हाउस से राहु का संबंध है। आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपने कितना निवेश कर रखा है, ये भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। अन्यथा सारा पैसा आपका बिला वजह फजूल के कार्यों में, व्यर्थ के कार्यों में नष्ट करा देंगे राहु। इस बात का ध्यान रखिएगा। 4थे भाव पर राहु की दृष्टि है। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, किसी को मत बताइए, चुपचाप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, चुपचाप वाहन खरीद लीजिए। और राहु चूँकि धोखे का भी कारक होते हैं, चीटिंग के भी कारक होते हैं, तो अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह की कोई विवादित प्रॉपर्टी आप खरीद लें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। राहु से ज़्यादा लाभ लेना है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पूरी तरह से सीक्रेसी बरतनी है। किसी भी सीक्रेट को, किसी भी रहस्य को, किसी भी राज को किसी दूसरे से शेयर मत कीजिएगा। आप चाहते हैं कि किसी बड़े पैकेज की नौकरी में चले जाएं, आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, तो यही वो समय है जब आप इस सब चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। पूरा एफर्ट कीजिए और राहु भी अचानक से आपको बड़ा लाभ दे देंगे। हालांकि नए नए चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे। होगा क्या? 6ठे भाव से राहु का संबंध बन रहा है। 6ठा भाव शत्रुता का है। लोग आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ को देख करके जलना शुरू करेंगे और फिर वो मन ही मन आपको अपना शत्रु मानना शुरू करेंगे। तो आपको बहुत सावधानी और बड़ी सूझबूझ के साथ निर्णय लेना है। व्यापारियों के लिए भी ये गोचर बड़े अवसर लेकर के आ रहा है, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको कोई पार्टनरशिप डीड साइन करनी है, कोई पेपर वर्क करना है, किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो सावधानी बरतिएगा। हर पेपर को अच्छे से पढ़ करके, समझ करके तब ही
साइन कीजिएगा। वृषभ के जातकों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे राय लेकर के कोई निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन भाव से राहु का संबंध है, अचानक से आपको धन लाभ का योग बनेगा। खर्च भी होगा लेकिन धन उसी स्पीड से आएगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप पूरा करेंगे और आपकी सोशल इमेज भी इम्प्रूव करेगी। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, चौथे और 10वें दोनों भाव से राहु का संबंध बन रहा है, तो राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में ना तो 7.5 और ना ही ढैया प्रभावी है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी स्वयं दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, और अष्टम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष समस्या नहीं रहेगी। हाँ, चौथे भाव पर राहु की दृष्टि है तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत अप डाउन की स्थितियां बन सकती हैं। माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, परिवार के लोगों के बीच में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। तो आपको कम्युनिकेशन बना करके रखना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है। किसी बात को, किसी विवाद को, किसी गलतफहमी को तुरंत सॉर्ट आउट कीजिए, जिससे कि बात आगे ना बढ़े। बातचीत से बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं, गलतफहमी दूर हो जाती है, परेशानी दूर हो जाती है। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर ज़बरदस्त है, ख़ास करके जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जो लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, जो लोग फ़ोटो रिलेटेड एरियाज़ में काम करते हैं, फ़ोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, सोशल नेटवर्किंग है, सोशल मीडिया है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री। अगर आपके राशि के स्वामी मजबूत हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो फिल्म इंडस्ट्री और ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों के लिए भी अचानक से बड़ी सफलता, अचानक से बड़े अवसर, अचानक से बड़े कॉन्ट्रैक्ट, अचानक से बड़ी फिल्में, ये सब आपको मिलने जा रही हैं। कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु आपको बेहद चतुर चालाक बना देंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को, आपके अंतर्ज्ञान को जागृत करेंगे और इसका आप पूरा लाभ उठाइए। राहु आपके लिए कारक ग्रह हैं और राहु से पूरा लाभ लेना है तो आप ओम रांग राहवे नमः का जाप निरंतर करते रहिएगा और साथ ही साथ अपने राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र के मंत्रों का भी जाप कीजिएगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा, श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ कीजिएगा और विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिएगा। आप देखिएगा कि ये राहु का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। प्रश्न ये है कि क्या सभी वृषभ राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी जीवन में चल रही समस्याओं का ज्योतिषी समाधान चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपको आपकी समस्या का ज्योतिषीय समाधान देने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।